अखिलेश यादव का क्या होगा पूरा सपना, सपा पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का। एमपी राजस्थान हरियाणा का यूपी में बदला बड़ा सवाल। कांग्रेस के बिना अखिलेश एसपी को राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनाएगी। चलिए चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अखिलेश यादव की रणनीति की चर्चा इस समय यूपी की राजनीति में जबरदस्त हो रही है। प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अकेले उपचुनाव में उतरने का फैसला लिया। कांग्रेस को किनारे किए जाने को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं हैं। इसमें सबसे बड़ी चर्चा अखिलेश यादव के बदले हो रही है। चलिए चलेंगे जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि उपचुनाव की रणनीति खासी गरमाई हुई है। प्रदेश के राजनीतिक मैदान में अखिलेश यादव की रणनीति की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बीते बुधवार शाम को अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति का खुलासा करते हुए सपा के सिंबल पर ही सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बीते गुरुवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की ओर से बयान आया है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस पूरी कवायद के बाद से अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल उठना शुरू हो गया है। इसका सीधा असर महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव में दिख रहा है। वहां सपा को कांग्रेस को झटका दे सकती है। तो वही सवाल यह कि क्या अखिलेश यादव ने पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की ओर से उठाए गए कदम का बदला लिया है। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने सपा के लिए सीटों की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से उसे ठुकरा दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने यहाँ कांग्रेस की 5 सीटों की मांग को ठुकराकर इसके बदले यहाँ राजनीति की चर्चा शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने यूपी की सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। तो वही अखिलेश यादव की रणनीति के बदले के रूप में पेश किया जा रहा है। साथ ही ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि अखिलेश को बदले की राजनीति भारी पड़ सकती है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सीट देने से इनकार कर दिया। इस रणनीति के आधार पर अन्य प्रदेशों में कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी को सीट देने से इनकार कर सकती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय दल बनने का सपना कैसे पूरा होगा, इस पर राजनीतिक विमर्श शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी को कांग्रेस ने पिछले चुनावों में जोरदार झटका दिया था। इंडिया गठबंधन बनने के बाद भाजपा के खिलाफ तमाम ताकतों को जुटाने का आह्वान किया गया। हालांकि विधानसभा चुनावों में गठबंधन काम करता नहीं दिखा। तो वहीं मध्य प्रदेश में विपक्ष में कांग्रेस मजबूत थी। भाजपा से पार्टी का सीधा मुकाबला था। समाजवादी पार्टी ने यूपी से जुड़े इलाकों में अपने उम्मीदवार खड़े करने के लिए लगभग 1 दर्जन सीटों पर दावा ठोका। मध्य प्रदेश चुनाव के समय कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा था कि कौन अखिलेश यादव, मध्य प्रदेश में उन्हें कोई नहीं जानता। राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए भी सीट मांगे जाने पर भी कुछ इसी तरह के तेवर कांग्रेस ने दिखाए। ऐसे में सपा को अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। हरियाणा में पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस के समय 5 से 6 सीटों की डिमांड रखी। कांग्रेस के सीनियर नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तब तक कि अखिलेश यादव की हरियाणा की राजनीति में कोई पकड़ नहीं है। ऐसे में पार्टी ने अखिलेश की मांग ठुकरा दी। सपा ने इसके बाद चुनावी मैदान में न उतरने का ऐलान कर दिया। हालांकि कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की। अखिलेश यादव पिछले विधानसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी को नजरअंदाज किया गया, उसका जवाब यूपी से दिख रहे हैं। यूपी में उन्होंने अपने स्तर पर सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस के इस चुनाव में न उतरने का ऐलान कर दिया गया। वहीं हरियाणा में करारी हार के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस ने उपचुनाव में को लेकर कोई बड़ा विरोध नहीं किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मीडिया के सामने आए। उन्होंने संविधान बचाने की लड़ाई में अखिलेश यादव के समर्थन की बात कही। हालांकि अखिलेश यादव के बयान का वो बिना कुछ कहे विरोध करते दिखे। दरअसल अखिलेश ने कहा था कि सपा के सिंबल में कांग्रेस नेता चुनाव में उतरेंगे। वहीं अजय राय ने कहा कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी। कांग्रेस की बदली रणनीति से सपा की चुनौती बढ़ गई है। साल 2017 में सपा की कमान संभालने के बाद से लगातार अखिलेश यादव को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिलाने की कोशिश करते दिखे हैं, लेकिन इन्हें इस अभियान में सफलता नहीं मिली। साल
2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस से गठबंधन के बाद इस दिशा में सोचा जाना शुरू किया गया है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।